खबर नेपाल से, जहां सुबह सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। नेपाल में भूकंप के झटके ये महसूस किए गए, लेकिन इसका असर भारत में भी हुआ है। बिहार, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल और भारत के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल का लोबुचे भूकंप का केंद्र रहा है। लोबुचे 7.1 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। सुबह 6:35 पर नेपाल के लोबुचे में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद इसका असर नेपाल के बाद बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा, सिक्किम में इसका असर जो है देखने को मिला। नेपाल पहले ही भूकंप को लेकर संवेदनशील रहा है। कई बार वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर तब भूकंप की तीव्रता तो कहीं ज्यादा भी रही है। कई लोगों की जिंदगी भी जा चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भूकंप के झटके, लेकिन अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। यह भी बताया जा रहा कि एक दूर दराज का यह हिस्सा है, वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, तो इस वजह से जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, हो सकता है कि उसमें उसकी जानकारी आने में समय भी लगे। वहां बर्फबारी भी चल रही है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। लोगों ने कंपन महसूस किया तो सुबह सुबह के समय लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। देखिए, कई राज्यों में इसका असर हुआ। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में इसका जो कंपन है वो महसूस किया गया, जहां धरती हिली। जो तीव्रता थी वो नेपाल की तुलना में भारत में थोड़ा कम मापी गई, लगभग 5.1 के आसपास। भारत में इसकी तीव्रता, खासतौर पर बिहार में जो है ये कंपन महसूस किया गया और नेपाल में 7.1 इसकी तीव्रता रही। ये हम आपको बता भी रहे कि भारत के किस हिस्से में ये कंपन महसूस किया गया। नेपाल का लोबुचे हिस्से में ये 7.1 की तीव्रता का जोरदार झटका महसूस किया गया है और नेपाल में 2 बार बताया जा रहा है कि ये कंपन महसूस किया। 2 झटके आए, पहला 7.1 का था, तो 2 देशों में इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए। इसमें एक तो नेपाल का लोबुचे हिस्सा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 7.1 की तीव्रता का कंपन आया रिक्टर स्केल पर। फिर जेजांग प्रांत चीन का, जहां पर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.1 मापी गई। तो 2 देशों में ये जो झटके महसूस किए गए, लेकिन भारत में भी इसके, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 3 देशों में इसका असर हुआ। भारत में इसका असर तुलनात्मक कम रहा, लेकिन जो तीव्रता थी दोनों ही देशों में लगभग एक जैसी रही, वो 7.1 की रही। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घरों से कुछ इस तरह बाहर निकल गए। भारत में आप अंदाजा लगाए ठंड कितने। नेपाल जो कि पहाड़ी प्रदेश है और उसका जो मैदानी भाग भी है, वहां पर भी कंपन महसूस किया गया। लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकल आए। जबरदस्त ठंड चल रही है, लोग घरों के भीतर सो रहे थे, लेकिन जैसे कंपन महसूस हुआ लोग दौड़ते हुए बाहर आ गए जान बचाने के लिए। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, चूंकि सुबह 6:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो क्या चीन से, नेपाल से और भारत से किसी तरह की कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? देखिए, नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तीव्रता है 7.1 की और रिक्टर स्केल जो होता है वो 10 तक ही होता है, तो ये काफी बड़ा भूकंप है और इस धीरे धीरे हमारे पास जानकारी आएगी और जिस तरीके से जानकारी आएगी तो निश्चित तौर पर तिब्बत और नेपाल का इलाका है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है तिब्बत और नेपाल पर, और खास तौर पर भारत के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, पूर्वी प्रदेश हैं, चाहे वो सिक्किम हो या फिर आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल का उत्तरी इलाका है, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका है, बिहार के कई सारे हिस्सों में इसके काफी तेज झटके महसूस किए गए सुबह सुबह। तो ये इसमें भारत में तो फिलहाल जानमाल का नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल और खास तौर पर तिब्बत में हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे पास जानकारी और जुटे तो उसमें हमारे पास इसकी जानकारी और आए। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि 6:35 पर एक झटका आ गया तो खत्म हो गई बात। उसके बाद लगातार झटके आ रहे हैं उसी इलाके में। जो हमारी जानकारी है, 7:02 पर 4.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता का एक और भूकंप आया। उसके ठीक 5 मिनट बाद 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। तो आफ्टर शॉक जो हम कहते हैं कि एक बार जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद जब प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जमीन के अंदर की, जिनके खिसकने की वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, वो जब तक सेटल नहीं होता है, जब तक वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक झटके लगातार बिल्कुल कुमार कुणाल, थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। हम अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक शिवहर की तस्वीर जहां पर वो कंपन महसूस किया गया, तो क्योंकि पंखे तो बंद हैं आज के समय में, सर्दियां चल रही हैं, तो लेकिन हिलते हुए वो नजर आ सकते हैं आपको। काठमांडू में तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और काठमांडू तो वो जो है वो दर्द भी झेला था। जबरदस्त भूकंप जब
आया था, कई लोगों की जिंदगी चली गई थी और पटना में भी ये कंपन महसूस किया गया। भारत में रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 5.1 मापी गई है, जबकि नेपाल में और चीन में 7.1, यानी कि ये कंपन काफी तेज था। जानमाल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि जानकारी मिले, क्योंकि ये भूभाग, ये हिमालयी भूभाग है और इस समय जबरदस्त बर्फबारी का दौर उस हिस्से में चल रहा है। और जो कंपन है वो सुबह लगभग 6:35 के आसपास आया है और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो 7.1 की तीव्रता। हम कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि घरों में लगे हुए झूमर अचानक हिलने लगे और बिहार से लेकर असम, आसनसोल, सिक्किम, जब लोग घरों से वहां बाहर निकले, हल्का कंपन महसूस होते लोग बाहर आ गए। और सुबह 6:40 के आसपास देखिए ये भूकंप का केंद्र रहा, जब धरती लोबुचे में, नेपाल के लोबुचे में हिले। जो घरों में रखे हुए जो साजो सामान है, जो चीजें हैं वो हिलते हुए दिखाई दी, जो पंखे वो हिलते हुए दिखाई दिए। लोग डरे हिस्से में नजर आए और तत्काल लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरह घर से बाहर जल्द से जल्द वो निकल जाएं ताकि वो सुरक्षित अपने आप को कर लें। और बताया जा रहा है कि रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां पर। तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप का केंद्र लोबुचे हिस्से में रहा है और इसका जो कंपन है वो 3 देशों में महसूस किया गया। सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि चीन में भी 7.1 की तीव्रता का भूकंप और भारत में 5.1 की तीव्रता का कंपन महसूस किया गया है। तो कई देशों में और उन देशों के कई राज्यों में कंपन महसूस किया गया है। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, लेकिन बिहार इससे डगमगाया, हिला है। इसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, उत्तरी बंगाल के हिस्सों में कंपन महसूस किया गया है। 5.1 की तीव्रता का कंपन महसूस किया गया है। लोगों के घरों के भीतर जो सामान थे वो हिलने लग गए, पंखे हिलने लग गए, झूमर हिलते हुए दिखाई दिए, लोगों के बेड्स हिलते हुए जब उन्होंने महसूस किए तो नींद से भी कई लोग इस कंपन के चलते जाग गए और उन्होंने सबसे पहले ही किया कि किसी तरह से वो सीधा बाहर भागे।